नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और आज का आपका वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर को मैंने डी ब्लॉक तत्व में पढ़ा रही थी और डी ब्लॉक तत्वों में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी 3D, 4D, 5D तीनों श्रेणियां मैंने आपको करवा दी थी। तीनों श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको करवा चुकी थी। अभी परमाणुवीय त्रिज्याएं, परमाणुवीय त्रिज्याओं की मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में कंप्लीटली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में कमी होती जाती है और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। आकार में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ोतरी होती है क्योंकि जब हम एक ही आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्वांटम संख्या वही रहती है, या मैं बात करूं कोश की संख्या वही रहती है। जैसे यहाँ पे 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 5, 6 इस तरह से, मतलब यहाँ 3D में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब यहाँ पर 3D में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो कोश की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या समान रहती है तथा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी। जबकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कोशों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे लेकिन कोशों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे आकार में बढ़ोतरी होती है। यहां तक की चीजें मैं करवा चुकी थी। आगे की बात है कि 3D श्रेणी में आकार कंप्लीटली कम नहीं होता है। आप यहाँ देख रहे हैं 1.44, 1.32 यहां तक आकार कम होता है। उसके बाद में यहाँ आकार एकदम समान है और यहाँ आकार बढ़ता जाता है। कम होने की जगह पे आकार बढ़ता जाता है। ये सभी मान एंगस्ट्रॉम में हैं। यहाँ पर आकार कंटिन्यूअसली कम होना चाहिए था लेकिन कंटिन्यूअसली कम होने की जगह पे आगे जाके बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका एक कारण है नाभिकीय आकर्षण बल। जो कि मैंने अभी आपको नॉर्मल रूल समझाया था। उस नॉर्मल रूल में होता क्या है, जो मैं आपको बता रही हूं अभी, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा। उसे हम नाम देते हैं नाभिकीय आकर्षण बल, जो कि आकार को घटाता है। जो नॉर्मल नियम है वो यही कहता है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में एक और बल काम करता है जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बल के कारण आकार छोटा होता जाता है, लेकिन एक और प्रभाव है। इस प्रभाव को हम नाम देते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि ये नाभिक है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहां पर सबसे बाह्यतम कक्षक जो होती है, सबसे बाह्यतम कोश जो है वो है 4s और हम जानते हैं कि पहले से इलेक्ट्रॉन 4s में भर के आते हैं। जबकि 3D कक्षक जो होती है वो आंतरिक कक्षक होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरते हैं, मान लीजिए ये 3D कक्षक है और इस 3D कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये 3D कक्षक जब तक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद में यहाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ता है। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में ये दूर दूर जाएंगे, जिससे आकार में बढ़ोतरी होगी। यानी इसका कारण क्या है परिरक्षण प्रभाव का? परिरक्षण प्रभाव का कारण होता है कि 4s कक्षक बाह्यतम कक्षक होती है और 3D कक्षक आंतरिक कक्षक होती है और हम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरते जाते हैं। जब तक 3D कक्षक में कुछ
इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो कमी आती है आकार में, लेकिन उसके बाद में आकार में बढ़ोतरी होने लगती है। इसका कारण क्या है कि यहां तक आते आते आकार लगभग बराबर है, नाभिक की आकर्षण बल लग रहा है, ये नाभिक इनको आकर्षित कर रहा है यहां तक तो, लेकिन यहां आते आते ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो ये जितना आकर्षित करेगा उतना ही ये प्रतिकर्षित करेगा, तो यहां आकर्षण और प्रतिकर्षण लगभग बराबर हो गया। एक और चीज, ये नाभिक इनको आकर्षित कर रहा है, लेकिन इनमें बीच में इन्होंने एक ऐसी प्लेट, एक ऐसी परत बना ली है जो इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहने देती है। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो इनके बीच आकर्षण में कमी आएगी, और आकर्षण में अगर कमी आई तो आकार बढ़ेगा। तो यहां आते आते इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, जब इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ये बीच में परत स्ट्रॉन्ग परत बन जाएगी। अब ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन फ्री, इस नाभिक से इन इलेक्ट्रॉन्स में बहुत कम आकर्षण बल होगा जिससे ये बाहर की तरफ जाएंगे। एक तो दोनों के बीच कम आकर्षण बल होगा, दूसरी चीज क्या होगी, इन दोनों में प्रतिकर्षण बल भी तो होगा। पहली चीज इन दोनों में प्रतिकर्षण, दूसरी चीज इनमें आकर्षण की कमी, तो दोनों चीजें एक साथ जब बढ़ेंगी तो आकार बढ़ेगा। आकार घटना चाहिए था नाभिकीय आकर्षण बल के कारण, आकार में कमी होनी चाहिए थी, तो जब तक इलेक्ट्रॉन कम है तब तक तो नाभिकीय आकर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव काम करता जाता है, जिससे आकार में बढ़ोतरी होती है। थैंक यू।